तो यार देखो, नीट के एग्जाम में लगभग 3 महीने ही बचे हैं। इन 3 महीनों में आपको फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सके, मैक्सिमम आउटपुट ला सके। अब देखो, इस वीडियो में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ आधा घंटा पढ़ो और आप फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता है और आप 180 मार्क्स ले आओगे। क्योंकि मैं जो बातें बताने वाला हूँ उसमें मेहनत लगेगी, उसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना कुछ किए आपके 0 से 180 नहीं आने वाले। सिर्फ आधा घंटा पढ़ के 0 से 180 लाने वाला फॉर्मूला मेरे पास तो नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेहनत करनी पड़ती है। अब चलिए आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसमें 3 कॉलम बना लीजिए। एक वो चैप्टर जिसको आपने अच्छे से पढ़ रखा है और जिसके नोट्स आपके पास है, फर्स्ट कॉलम में उन चैप्टर्स को लिख दीजिए। सेकंड कॉलम बनाइए जिसके अंदर वो चैप्टर लिखिए जिसको आपने पढ़ तो रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको उतना अच्छे से नहीं आता है या फिर आपके पास उसके नोट्स नहीं है। और तीसरे कॉलम में वो चैप्टर लिखिए जो आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, अनटच्ड। अब तीनों जो कॉलम में चैप्टर्स लिखे उनका आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और फर्स्ट कॉलम में जो चैप्टर्स है जो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, जिनके नोट्स आपके पास है, हो सकता है आपको अभी अच्छे से नहीं आते हो, लेकिन उनके नोट्स आपके पास अच्छे से बने हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, उन नोट्स को लेके बैठना है और अच्छे से एक-एक चैप्टर को पढ़ते हुए जाना है। उसके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए टीचर्स ने, उसमें क्वेश्चन को देखना है, आंसर को छिपा लेना है और खुद से करने की कोशिश करनी है कि आप उन क्वेश्चन को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट्स गुड। नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस सॉल्यूशन को देखिए, उसको समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आपको नोट्स को 1 या 2 बार देख लेना है। साथ-साथ में आपको पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है? फर्स्ट टाइम आपने नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन लगा लिया। अब इसके बाद जो नोट्स है, उनको फिर से पढ़िए और उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ रही है, उसको एक पेज पे लिखते जाइए। मतलब एक फ़ॉर्मूला शीट्स बना लीजिए। मैंने खुद ने भी फ़ॉर्मूला शीट्स बनाई थी, वो मेरे पास आज भी रखी है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो फ़ॉर्मूला शीट्स आपके साथ डिस्कस करूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। एक-एक चैप्टर के एक-एक दिन 10, 15, 20 मिनट में वो फ़ॉर्मूला शीट्स हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो तो, ठीक है? वो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो, तो मैं वो फ़ॉर्मूला शीट्स भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अब आपने फ़ॉर्मूला शीट्स बना ली, क्वेश्चंस लगा लिए। अब फर्स्ट टाइम जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो उसके अंदर मार्क करते जाओ कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहा है या थोड़ा डिफिकल्ट लगा, आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, उनको आप मार्क करते जाइए। अब जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको लेके बैठिए और जो मार्क क्वेश्चन थे, जो आपसे पहली बार में नहीं बने थे, थोड़े डिफिकल्ट लगे थे या आपको लगा कि यार क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 कॉन्सेप्ट मर्ज है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको भी आप मार्क कर रखा है, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए दूसरी बार। जब अगर वो मार्क वाले क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ना, तो 99.99% चांस है कि जो पहली बार में बने तो वो तो बन ही जाएँगे। 100% कुछ नहीं होता है, 99.99% ही होता है, ठीक है? अब पहले वाले कॉलम के चैप्टर्स आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब दूसरे वाले कॉलम के चैप्टर, जिनको आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है लेकिन नोट्स आपके पास अच्छे से नहीं है, आप क्या करिए, उनका वन शॉट देख लीजिए, अच्छे से टीचर से। आप किसी भी टीचर का वन शॉट वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो पूरा चैप्टर अच्छे से समझा रखा हो। उस चैप्टर के वन शॉट के साथ नोट्स बना लीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन करते जाइए। उसमें भी हफ्ते भर बाद फिर से नोट्स को देखिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और सेम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, मार्क लगाने और जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बने, 8-10 दिन बाद फिर से उनको करना है और अगर नहीं बन रहे, तो फॉर्मूला शीट्स वगैरह की हेल्प ले लेनी है। ठीक है? ये दोनों चैप्टर्स हो चुके हैं। अब ऐसे चैप्टर्स जो आपके बिल्कुल अनटच है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप सीधा वन शॉट पे जाइए। मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आप एक बार उनके अच्छे से लेक्चर देखिए, अगर वो चैप्टर ज़्यादा नहीं है तो। अगर ऐसा है कि आपकी आधी फिजिक्स पूरी अनटच है, तो फिर उसके अंदर हाई वेटेज वाले चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से कीजिए और जो चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, उनके आप वन शॉट भी देख सकते हैं। और किससे 1 क्वेश्चन आ रहा है, किससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, या आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर भी अगर चाहते हो कि उससे रिलेटेड में मैं कुछ बताऊँ कि प्रेफ़रेंस वाइज़ कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, कौन से को कम देनी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पे वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए, कमेंट कीजिएगा कि हाँ, हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको चाहिए, बाकी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या नीड है, ठीक है? तीनों कॉलम में समझा चुका हूँ, क्या करना है आपको, फिर से समझा रहा हूँ। तीनों कॉलम में एक चीज़ कॉमन है कि आपको फ़ॉर्मूला शीट्स की कोशिश करनी है और पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। पीवाईक्यू को मार्क करने हैं और जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बन रहे, उनको फिर से लगाना है। अब पहले कॉलम में आपकी क्या करनी है, आपको नोट्स पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं। सेकंड कॉलम में क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है और फिर क्वेश्चंस लगाने हैं और फिर वही फ़ॉर्मूला शीट्स पे जाना है। थर्ड में क्या करना है, अगर चैप्टर्स के नंबर्स ज़्यादा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और आपको लग रहा है कि यार ये तो आधी से ज़्यादा फिजिक्स है, तो आप हाई वेटेज वाले चैप्टर को पहले अच्छे से कर लीजिए और जिसके ज़्यादा वेटेज नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप वन शॉट से भी निपटा सकते हो। उसके बाद वही क्वेश्चंस लगाने। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। फिजिक्स प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है? फिजिक्स ऐसा नहीं है कि यार आप बैठ जाओ, ऑडियो बुक सुन लो और उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ऑडियो बुक्स वगैरह ये फालतू की चीज़ें, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। मेहनत करनी पड़ेगी तभी फिजिक्स होगी। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी इस तरीके का कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।